तो दोस्तों हमें ट्राइडेंट के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है। स्टॉक करीब 6% तेज है, 34 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। तो क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है स्टॉक के लिए जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है? तो ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई है। थोड़े टाइम पहले कंपनी के नतीजे आए थे जिसमें भी कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ निकल के नहीं आई थी। तो मान सकते हैं दोस्तों कि ये एक नॉर्मल रूटीन की बाइंग चल रही है इन्वेस्टर्स के थ्रू, क्योंकि हमें पूरे स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो उसी से लिंक्ड कह सकते हैं कि एक ये तेज़ी है। चलिए दोस्तों एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं ट्राइडेंट के कि कैसे हैं, फिर बात करेंगे स्टॉक में कितना पोटेंशियल है यहाँ से और स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 17,000 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी छोटी मार्केट कैप कोई नहीं है। कंपनी की अच्छी खासी बड़ी मार्केट कैप है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 8 रुपये की है, काफ़ी कम बुक वैल्यू है ट्राइडेंट की। और प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो 2.7 के आसपास है। मतलब ये भी कोई ज़्यादा तो रेशियो नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ और की बात करें जो दोस्तों हमें पता होनी चाहिए, ट्राइडेंट के शेयर में अगर 5 साल का हम चार्ट खोलें तो जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्टॉक करीब काफ़ी टाइम से 5-6 रुपये की रेंज में ही काम कर रहा था 2019-18 में और 20 में। लेकिन दोस्तों फिर एक स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक आपका 60 रुपये तक चला गया था ऊपर में। लेकिन ये 60 रुपये तक क्यों गया था दोस्तों? तो इस पीरियड में एक हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। और इस पीरियड में एक अच्छी खासी ग्रोथ क्यों देखने को मिली? और दोस्तों हम क्वार्टरली नतीजे देखेंगे कंपनी के, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कंपनी के नतीजों में एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं, कंपनी का जो सेल्स है वो करीब जून 2020 में 700 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फिर आने वाले क्वार्टर में लगातार बढ़ता रहा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 700 करोड़ से दोस्तों 1170 करोड़ रुपए हो गया, फिर 1300 करोड़ हो गया, लगातार बढ़ता रहा। 1350 करोड़ रुपए हो गया, 1480 करोड़ हो गया, फिर दोस्तों ये 1700 करोड़ हो गया और ये 2000 करोड़ रुपए हो गया करीब दिसंबर 2021 में आते। यानी लगातार हमें एक सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली। और दोस्तों यही हाल नेट प्रॉफिट में भी रहा। नेट प्रॉफिट में भी जो 10 करोड़ था आपका वो 106 करोड़ हो गया, 112 करोड़ हो गया। बीच में हमें एक डिप देखने को मिली, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू में एक ठीक ठाक ग्रोथ थी इस पीरियड में। इसके बाद एक अच्छा खासा हमें मैसिव जंप देखने को मिला था प्रॉफिट में कंपनी के, जिसके बाद स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। 76 करोड़ से सीधा दोस्तों 207 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया था। लेकिन जो ये 76 करोड़ रुपीज़ का हुआ था ये अदर इनकम की वजह से हुआ था। अदर इनकम कंपनी की डिप मार गई थी और दोस्तों फिर 207 करोड़ से 235 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया। यानी एक दोस्तों 2020-21 में 2021-22 के पीरियड में दोस्तों हमें एक अच्छी खासी कंपनी के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से स्टॉक आपका इतना चला। और जो स्टॉक आपका 5-6 रुपये चल रहा था काफ़ी टाइम से दोस्तों, वो 60 रुपये का हाई बना गया 2022 के जनवरी में। अब क्योंकि दोस्तों उस पीरियड के बाद से जो कंपनी के रिजल्ट से दिसंबर 2021 में 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक करा था, उसके बाद से कंपनी के नतीजे इतने बढ़िया कुछ नहीं आ रहे, डगमगा से रहे हैं नतीजे। कभी 1800 करोड़ रुपए का, कभी 1700 और 1400 करोड़ रुपए, और फिर थोड़ा सा रेवेन्यू वापस बढ़नी चालू हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई ज़्यादा मेजर ग्रोथ नहीं आ रही है, कंपनी के रिजल्ट फ्लैट ही आ रहे हैं काफ़ी क्वार्टर से। इसलिए हमें शेयर में भी कोई अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रही है। और जो आपका शेयर 60 रुपये के आसपास चल रहा था वो 30-35 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ जो पता चलती है कि यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर चाहिए होगी। अगर अच्छी खासी ग्रोथ अगर स्टॉक का फाइनेंशियल्स में कंपनी दिखाती है तो स्टॉक दोस्तों ज़रूर परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, क्योंकि पिछले जो कंपनी में बढ़िया शेयर्स में अच्छी तेज़ी आई थी वो भी फाइनेंशियल्स में जो बढ़िया ग्रोथ आ रही थी वहीं से मेजर सपोर्ट आ रहा था। अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए ट्राइडेंट के बारे में, ताकि हम कोई भी शेयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो दोस्तों ट्राइडेंट की जो ऑपरेशंस है, ट्राइडेंट को दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स मिलता है। और कितने इंसेंटिव्स मिलते हैं जैसा आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, $3.87 बिलियन का दोस्तों इनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिला था 2022 FI 2022 के पीरियड में, यानी 2021-22, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक के पीरियड में दोस्तों इनको 300 करीब 390 करोड़ रुपए का दोस्तों इनको इंसेंटिव मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। यानी फ्यूचर में कभी भी अगर गवर्नमेंट
इस इंसेंटिव परसेंटेज में चेंजेस करती है, तो ये कहीं ना कहीं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इम्पैक्ट ला सकती है। और दोस्तों कंपनी एक अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है, और कितना कैपेक्स कर रही है, 2000 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रही है कंपनी, जिससे कंपनी की जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंड होगी। यार्न्स की, शीटिंग की, टावल बिजनेस की, सबकी दोस्तों पावर की भी ये कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड करने जा रहे हैं। और दोस्तों इस कैपेसिटी का कब तक हमें रिजल्ट आते हुए दिखना चाहिए, दोस्तों 2024 में, मार्च 2024 के आसपास हमें इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के रिज़ल्ट हमें दिखने चालू हो जाने चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी एक अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है, और जब भी दोस्तों इस कैपेक्स के हमें नतीजे दिखने चालू होंगे तो ये शेयर प्राइस के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि कंपनी का दोस्तों, कंपनी ने कहा था जो ये कैपेक्स कर रही है 2000 करोड़ रुपए का, ये कंपनी कर्ज के थ्रू भी कर रही है। कर्ज का दोस्तों इसमें करीब करीब आपका 60%, 60 नहीं दोस्तों, 75% करीब करीब, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, कंपनी ने बताया था 3:1 का दोस्तों हिस्सा लेके चल रहे हैं, यानी डेप्थ इनका 3 का यानी 75% का हिस्सा है इस कैपेक्स में। इसलिए कंपनी का कर्ज इतना कम नहीं हो पाया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो जब ये कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो ये कम होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कर्ज कम करने की और कोशिश करे, और जो कैपेक्स कर रही है कंपनी उसके हमें जो सेल्स है उसमें नतीजा आते हुए दिखे। सेल्स यहाँ से हमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, और सेल्स में अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो वो शेयर के लिए एक अच्छी न्यूज़ रहेगी। अब बात करें दोस्तों कि कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे चल रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो जैसा आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो कंपनी की दोस्तों FY22 पीरियड था, यानी 21-22 में, जिसमें कंपनी का शेयर दोस्तों अच्छा खासा बढ़ गया था। जो आपका शेयर 10 रुपये के आसपास चल रहा था वो 60 रुपये का हाई बना गया था। उसमें दोस्तों जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो 88% चल रही थी, जो कि एक अच्छी खासी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो घट गई है, और ये 64% हो गई। यही एक मेन रीज़न है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई है। और दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्यों कम हो रही है, जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, और डोमेस्टिक में भी दोस्तों, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड कोई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों जो हमें मेन बात है, कंपनी यहाँ से एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले 5-10 साल जो भी आपका टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसमें एक हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो दोस्तों कंपनी का पेपर बिजनेस भी है, जिसमें कंपनी व्हीट स्ट्रॉ से पेपर बनाती है, उसमें भी एक हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है। तो दोस्तों कुल मिला के हमने फंडामेंटल्स देख लिए, मेजर अब चीज़ें बात करें अब स्टॉक की, कि यहाँ से स्टॉक में कितना पोटेंशियल और स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों जो सारे फंडामेंटल्स है और सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है जो ये स्टॉक का प्राइस है वो एक फेयर प्राइस है। यहाँ से अगर दोस्तों स्टॉक ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऊपर जाने के लिए स्टॉक को एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। जैसे हमने बात करी, जो 2021-22 का पीरियड था उसमें स्टॉक मेजरली ऊपर इसलिए गया था क्योंकि कंपनी का डेप्थ भी थोड़ा बहुत कम हो रहा था, और मेन कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे खासे इम्प्रूव हो रहे थे। लेकिन क्योंकि अभी फाइनेंशियल्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, इसलिए स्टॉक अटका हुआ है। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टॉक कंपनी को अच्छे खासे फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे। एक चीज़ है यहाँ पे कि कंपनी ने कैपेक्स कर रही है, और उसके रिज़ल्ट 2024 में हमें आते हुए दिखने को मिल सकते हैं। तो अगर वो कैपेक्स के रिज़ल्ट हमें एक अच्छे खासे दिखते हैं तो कंपनी का स्टॉक हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए। वरना दोस्तों अगर हम ये कहें कि स्टॉक इस प्राइस में बहुत अंडर वैल्यूड है, जो भी चीज़ें हमें दिखती है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि स्टॉक ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों कोई अपडेट आता है ट्राइडेंट के बारे में तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।